आगे बढ़ते हैं अब खबर वॉर जोन से आपको बता देते हैं। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। ईरान के बंदर अब्बास पर मिसाइल से हमला किया गया है। तो वही ईरान के ड्रोन को अमेरिका ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 3 दिन में ये दूसरी बार है कि अमेरिका ने बड़ा अटैक किया है। डील के बीच ईरान पर अमेरिका का यह अटैक कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पे हमले को सेल्फ डिफेंस बताया है। अमेरिकी सेना ने यह कहा है कि हॉर्मुज के पास हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे ईरान के 4 ड्रोन्स को हमने मार गिराया है। वो हम पर अटैक करने वाले थे। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी बड़ा हमला किया, जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में था। तो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से रक्षणात्मक है और सीज फायर को बनाए रखने के लिए की गई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ये पिछले 3 दिनों में दूसरी बार है कि अमेरिका की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। ऐसे में जो अस्थायी सीज फायर है उस पर अब मुश्किलों की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करीब 48 घंटे के अंदर 2 बार जिस तरह का सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, उसको समझने की बात है कि ऐसे हालात में जो एक अस्थायी समझौता की बात हो रही है, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, वो तो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि सुरंग बिछाने की कोशिश की जा रही है फिर से जो है, और जो अमेरिकी जो वहां पर जो जहाज है उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि उन्होंने हमें जो ईरानी जो फास्ट बोट है उसको निशाना बनाया। वही ईरान लगातार दावा कर रहा है कि उसने रिपर जो ड्रोन, जो इससे पहले आपको बता दें 2 दिन पहले ईरान ने दावा किया था कि उस ड्रोन को मार गिराया। तो एक लगातार परस्पर जिस तरह के दावे जिस तरह से किए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि फिर से कहीं युद्ध न शुरू हो जाए। क्योंकि ईरान, अमेरिका साफ तौर पर ये एक बात यह भी कह रहा है कि हम ईरान को घुटने पर लाके न मारेंगे। वह ईरान अब साफ तौर पर इनकार कर रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। और ईरानी मीडिया के हवाले से तो कल यह भी दावा किया गया था कि एक लिहाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, नाकेबंदी की बात करें, और जो अमेरिकी सेना जो मौजूद है वहां पर, उसको लेकर एक बाकायदा समझौता एक मोटे तौर पर पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद इस तरह की हरकत होना, इससे ये लगता है कि पूरा बारूद की घेर में बैठा हुआ है और फिर से कहीं युद्ध न शुरू हो जाए। और अगर द्वारा ईरान की कि तेहरान के साथ इस समझौते पर अमेरिका आ गया। हालांकि अमेरिका के आधिकारिक जो सूत्र हैं उन्होंने इस खबर को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था कि हम नाकेबंदी नहीं हटा रहे, ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों देशों की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान से डील को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दे डाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि डील होगी या फिर हमला होगा, जरूरत पड़ी तो फिर हमला हम जरूर करेंगे। ईरान हर हाल में समझौता चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख दिखाया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान आखिरी सांसों पर बातचीत कर रहा है और उस पर डील करने का भारी दबाव है। ट्रंप के मुताबिक ईरान हर हाल में समझौता चाहता है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक नतीजा नहीं मिल पाया है। उन्होंने ये साफ कहा है या तो डील हमारी शर्तों पर होगी या फिर अमेरिका काम पूरा करेगा, यानी सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रहेगा। तो ट्रंप ने साथ ही ये भी दावा किया है कि ईरान की हालत काफी कमजोर हो चुकी है और अब वो मजबूरी में बातचीत कर रहा है। तो वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वो नई मिसाइल, ड्रोन या जहाज बनाने की क्षमता नहीं रखता। इन सबके बीच ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव का दबाव उनकी रणनीति पर कोई असर नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि ईरान सोच रहा था कि वो मुझे इंतजार में रखेगा, लेकिन मुझे मिड टर्म चुनावों की कोई परवाह नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी सुरक्षा परिषद के नेता ने कहा कि ट्रंप के दबाव में हम नहीं झुकेंगे, संवर्धित यूरेनियम नहीं छोड़ेंगे। यानी ईरान अपने टेक को एक बार फिर से साफ कर रहा है कि संवर्धित यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप की धमकी और डील वो जो कर रहे हैं उसके सामने हम नहीं झुकने वाले हैं। ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने ये कहा कि ट्रंप के दबाव या फिर बयानबाजी से ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। अजीजी के मुताबिक यूरेनियम संवर्धन ईरान का अधिकार है और उन्होंने कहा कि ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ समझौते की कोशिश करते हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस रणनीतिक गतिरोध के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है।
तो अमेरिका से तनाव के बीच आईआरजीसी ने ऑन रिकॉर्ड ये साफ कर दिया है कि हॉस्टाइल कंट्रीज यानी कि दुश्मन देशों के सैन्य जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के दरवाजे बंद हैं और आगे भी बंद रहेंगे। अब इस पूरी कहानी में तथाकथित पीस डील का ड्राफ्ट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गुब्बारा साबित हो गया है। असलियत यह है कि दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, उल्टा जंग की तैयारी की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म की नहीं बल्कि इस वक्त ईरान की नई वॉर प्रैक्टिस की है। दुनिया भले ही ये सोच रही हो कि मिडिल ईस्ट में सीजफायर चल रहा है, लेकिन तेहरान के वॉर रूम में इस वक्त कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। ईरान को अमेरिका और इजराइल पर रत्ती भर भरोसा नहीं और उसकी तैयारियां बताती हैं कि वो बैकअप प्लान तैयार कर चुका है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाघेरी कानी ने साफ कह दिया, अमेरिका के साथ जो भी बैकडोर बातचीत चल रही है उसमें ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर बात नहीं करेगा। ये भी कहा गया कि हॉर्मुज का रास्ता खोलने को लेकर अमेरिका के साथ कोई डील फाइनल नहीं हुई है। दूसरी तरफ ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर विलायती ने हॉर्मुज को ईरान की रेड लाइन बता दिया। कहा गया कि सिकंदर से लेकर चंगेज खान हो या ट्रंप, जो भी ईरान को मिटाने आया यहाँ आकर फंस गया। अब ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई का उसी अनुपात में जवाब दिया जाएगा। ईरानी टीवी पर ऐलान किया गया। विदेश मंत्रालय ने हॉर्मुज़गान प्रांत में अमेरिकी आतंकी सैन्य बलों द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन की निंदा करते हुए एक बयान में चेतावनी दी है कि वह इस आक्रामक कार्रवाई के परिणामों के लिए अमेरिकी शासन को जिम्मेदार ठहराता है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ईरान का इस्लामी गणराज्य किसी भी आक्रामकता को बख्शेगा नहीं और ईरानी जनता की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। बयान में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राजनयिक प्रक्रिया के साथ साथ घटित हो रही इन आक्रामक कार्रवाइयों ने एक बार फिर ईरानी राष्ट्र क्षेत्र के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अमेरिकी सत्ताधारी प्रतिष्ठान के कुटिल इरादों को उजागर कर दिया है। अब इन बयानों की गंभीरता समझिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान के 440 किलोग्राम यूरेनियम स्टॉकपाइल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए जो रेड लाइन है, ईरान ने उसी पर सीधे नो एंट्री का साइन बोर्ड लगा दिया। In Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful, special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you know that. इस न्यूक्लियर डेडलॉक के बीच ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक वेपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान ने अपनी नई ड्रिल से साफ संकेत दिया है कि अगर पुश टू शव वाली नौबत आई तो वो इस लाइफलाइन को ब्लॉक करने से पीछे नहीं हटेगा। किसी भी नए अमेरिकी हमले का जवाब इस बार मिडिल ईस्ट की सीमाओं को लांघ जाएगा। क्षेत्र के देशों ने अब ये अच्छी तरह से समझ लिया है और महसूस कर लिया है कि यदि वो अपने यहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पनाह देते हैं या उनकी मेजबानी करते हैं तो किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में उन्हें इसका बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी तैयारी के जवाब में इजराइल के अंदर इस वक्त यूएस एयरफोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है उसे इजरायली मीडिया खुद अभूतपूर्व कहता है। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन के मुताबिक इजराइल के दक्षिणी हिस्से में बने ओफ द एयरबेस पर अमेरिका के सबसे घातक स्टील फाइटर्स F-22 रैप्टर्स का पूरा स्क्वाड्रन तैनात है। और इससे भी बड़ी बात, बेन गुरियन और रामोन जैसे बड़े सिविलियन एयरपोर्ट्स पर दर्जनों अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट डेरा जमाए बैठे हैं। हालात यह है कि इजराइल के सिविल एविएशन चीफ को कहना पड़ा कि बेन गुरियन अब कोई सिविलियन एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक एक्टिव मिलिट्री बेस बन चुका है। हालांकि इजराइल कहता है कि उसका फोकस फिलहाल लेबनान है। हम लेबनान में अपना अभियान तेज कर रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस बड़ी संख्या में जमीनी बलों के साथ काम कर रहा है और नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। हम उत्तरी समुदायों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही हम विस्फोटक ड्रोन के खिलाफ रचनात्मक समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है वो भी जान लीजिए। भले ही टेबल पर शांति की बातें हो रही हों, लेकिन सेंटकॉम ने मिडिल ईस्ट में एक बेहद खतरनाक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन को डिप्लॉय करने की डिमांड की है। रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने अपने मिसाइल सिटीज के अंदर से अपने मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को देश के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया है। इन्हीं को ढूंढने और न्यूट्रलाइज करने का काम डार्क ईगल को सौंपा जा सकता है ताकि ईरानी मिसाइल पावर को मटियामेट किया जा सके।
तो एक तरफ तो अमेरिका लगातार हमले कर रहा है, 2 बार पिछले 3 दिनों में बड़े अटैक कर चुका है, तो वहीं अमेरिकी टैंकर पर ईरान ने फायरिंग कर दी है। अब हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर रहा था टैंकर। इस दौरान ईरानी न्यूज एजेंसी और अल जजीरा के मुताबिक जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की सेनाओं में आमने सामने गोलीबारी भी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की नेवी ने एक अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग की, जो अपना रडार बंद करके हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में अमेरिका ने बंदर अब्बास के आसपास के इलाके में जवाबी कार्रवाई की और इसीलिए अमेरिका इसे आत्मरक्षा वाली कार्रवाई करार दे रहा है। अमेरिकी टैंकर पर ईरान ने फायरिंग की है, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, यानी हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। बंदर अब्बास के पास IRGC ने जब फायरिंग की, उसके बाद अमेरिका की तरफ से हमला किया गया रडार बंद कर हॉर्मुज से। ये टैंकर जा रहा था, जिसके बाद इस पूरी फायरिंग वाली घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ा अपडेट है और शायद इसीलिए अमेरिका ये कह रहा है कि हमने आत्मरक्षा में ये हमला किया, हमारे सैनिकों पर हमले करने की कोशिश में ईरान था, ड्रोन से अटैक करने की पूरी प्लानिंग थी, जिसके बाद अमेरिकी हमलों की पुष्टि हो पाई। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज में हमले के बाद कच्चे तेल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए। कच्चे तेल के दाम में 2% की तेजी देखने को मिली है। तो देखिए, इसी की संभावना थी, इसी का डर था और इसी की आशंका थी कि अगर एक बार फिर से हमले तेज हुए तो इसका सीधा असर अब दुनिया पर पड़ेगा। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन हाल ही में उसमें कमी देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी होना अब दुनिया के लिए बड़े संकेत हैं कि कैसे यहाँ पर 2% की जब बढ़ोतरी हुई है तो इसका सीधा असर न सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल पर पड़ेगा बल्कि दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा दुनिया का यहीं से आपूर्ति तेल की करता है और लंबे समय से इस परेशानी से दुनिया जूझ रही है।